कौन सी थीम यहाँ से चलती हुई दिखाई देगी? हालांकि आज की अगर हम बात करें तो पीएसयू शेयरों में अच्छी रिकवरी है, चाहे वो बैंक हो, डिफेंस हो, इनमें बाइंग देखने को मिल रही है। इन सबके साथ साथ आपके जो भर भर के सवाल हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी इसी कार्यक्रम में हम देने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ वीएलए अंबाला जी भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। तो आप दोनों का जुड़ गई हैं, वाह वाह, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और छोटी छोटी टिप्पणी, पहले तो मार्केट पे रिएक्शन आप दोनों का जानना चाहेंगे, क्योंकि बाजार ठीक है, कल एक महत्वपूर्ण लेवल था 26,000 का जो तोड़ा, अभी मतलब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये कह देना कि पूरी तरीके से खारिज कर देना कि नहीं अब ये मतलब एक बड़ा गोता लगा रहा है, ये कितना सही होगा? रचित जी आप जरा बताइए, क्या अभी रेंज में रहेगा या बड़े डिप का आपको लगता है कि एक बड़ा डिप आने वाला है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? सर देखिए, इसको ना बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की तरह नहीं लेते हैं, सिंपल तरीका समझते हैं। 26,120 के ऊपर करे क्लोजिंग और उसके बाद नेक्स्ट डे प्रॉपर्ली मेंटेन कर जाए एटलीस्ट फर्स्ट हाफ, तो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट क्लियर होगा। दूसरा, एफआईआईस जिस तरीके से अभी अपना मोमेंटम मेंटेन कर रहे हैं, कुछ वहां पे चेंज होगा तो वो बहुत बड़ा फ्यूल होगा, वो सारे लेवल्स आपके ब्रीच करेगा, नया हाई भी मारेगा, मेंटेन भी करेगा। जब तक वो दो सिचुएशन नहीं होती है, तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमें सिर्फ एक कॉशियस अप्रोच करके रखना है। 25,500 पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पे मार्केट को एक लेवल ब्रीच करना चाहिए, और लास्ट अल्टीमेट सपोर्ट आएगा 25,300 जो कि यहां से नीचे है। ठीक। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है? आप मार्केट को कैसे देख रही हैं? देखिए, आज का ये जो इंडेक्स लेवल पर हम सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, आज का मतलब इस दौरान जो हमने पूरे महीने देखा है, दिस इज मेजरली सपोर्टेड बाय रिलायंस। अगर हम एडवांस डिक्लाइन वगैरह को देखें तो सीधा पता चलता है कि मार्केट में जो मंझले स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, इनमें एक बहुत अच्छे लेवल की गिरावट चल रही है। काफी स्टॉक्स गिर चुके हैं 2-3 दिन में 10-15% तक भी। सो इंडेक्स को अगर हम सिर्फ आज की डेट में ये एक बेंचमार्क ट्रैकिंग करें कि क्या इसको देख करके हम आगे की पोजीशनिंग बना सकते हैं? नो। बाय, क्योंकि रिलायंस जो है आउट परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमारा इंडेक्स जो है मैनेज हो गया। बट जो आगे नहीं लग रहा है, क्योंकि रिलायंस भी अभी ग्रेजुअली एक ओवरबॉट जोन में जा रहा है, वहां पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर सुस्ताहट हमको देखने के लिए मिलेगी। सो इन माय ओपिनियन, अगर आज हम इंडेक्स को देख रहे हैं कि इंडेक्स आगे क्या करेगा या अगले हफ्ते क्या कर सकता है, सो इन माय ओपिनियन 25 अभी चल रहा है 25,980 के आसपास, और 25,800 एक बार टच होगा। तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अगले हफ्ते का एक पूरा विचार देखें कहां तक जा सकता है, तो 26,100 से लेकर के 25,800 की ये 1.5% की रेंज है, इसी में ट्रेड होते हुए हमको दिख जाएगा ये वाला पूरा वीक। दर्शकों की टिप्पणियाँ आ गई हैं, बहुत सारे लोग दिल भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग भोपू बजा बजा करके भेज रहे हैं। तो थैंक यू आप सभी दर्शकों का। कोशिश रहेगी कि आप लोगों के सभी प्रश्नों को शामिल किया जाए, एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर तलाशते हैं। अमित दुलार जी हैं हमारे एक दर्शक, और अमित दुलार जी जानना चाह रहे हैं, अच्छा उसकी शुरुआत ही ग्रो से करना है। कह रहे हैं कि मैं आईपीओ से 20 साल तक ग्रो के साथ हूँ, नेक्स्ट बाइंग 100 शेयर के लिए किस वैल्यूएबल प्राइस पर करूं? रजित सर से बेबाक राय दीजिए। रजित सर, बेबाक राय दीजिए, आपकी राय यहाँ पर बहुत बुलिश नहीं है, लेकिन ये भाई साहब 20 साल तक जो है, अगले जो है आईपीओ से लेकर 20 साल तक होल्ड करना चाह रहे हैं। अगले 100 शेयर कहाँ लेने चाहिए इनको, उसके लिए बेबाक राय जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आप 20 साल की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक कमिटमेंट आप करने जा रहे हैं इस कंपनी के साथ, और इतने टाइम तक मार्केट और कंपनी की क्या सिचुएशन होती है इतना लंबा तो मैं भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। मगर हाँ, मैं समझता हूं कि अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है और 100 शेयर की बाइंग करनी है, तो कहीं भी आपको ये लोअर लेवल्स पे आता हुआ दिखे, 128 से 134 की रेंज, वहां पे अगर आप चाहें तो जरूर एक बार अपनी पोजीशन बना सकते हैं, अगर आपका 20 साल का टाइम होराइजन है। मगर जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, उनके लिए लेवल एक ही होगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। और क्योंकि आप 20 साल के लिए तो प्रीटी श्योर 99.99% दर्शक नहीं खरीदना चाह रहे होंगे, जब उन लेवल पे आएगा तो एक बार हम रिकंसिडर करेंगे कि कहाँ क्या किया जा सकता है, और उस हिसाब से करेंगे। बट हाँ, 20 साल का टाइम है तो इस रेंज में आप जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर। रिया गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं कि सीडीएसएल और एससीआई का शॉर्ट टर्म व्यू क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म व्यू में बाजार का ही व्यू नहीं समझ में आ रहा मैम,
क्या ही बताया जाए। लेकिन ये है कि इतनी सारी गुस्से वाली इमोजी आपने क्यों भेजी हुई है? मुझे लगता है सवाल वाल को लेकर के थोड़ी सी नाराज़गी होगी। खैर, लेकिन मैम CDSL पे पहले ज़रा बात कर लेते हैं। 1581-82 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रही हैं कि अगर यहाँ पर अभी आपका व्यू क्या है? अब ये इतना वीक सा सवाल रहता है ना कि वो थोड़ा सा, अगर मैं हर बार दर्शकों से कहते हैं कि सवाल पूछने का भी एक मतलब कला होती है, वो थोड़ा सा अगर आप लोग सीखें तो बहुत स्पेसिफिक जवाब आपको, इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हम लोग लेके आते हैं, उनसे जो है मिलेंगे आपको। लेकिन फिर भी एक जनरल व्यू आपका CDSL पे शॉर्ट टर्म के लिए हाथ से। आज ये 1580 के आसपास है। अगर आप यहाँ से 12 से 15% का डिप नहीं झेल सकते शॉर्ट टर्म में, यानी 3 महीने के अंदर, हाथ मत डालिए, सिंपल। क्योंकि आज की ये जो करंट मार्केट चल रही है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। शॉर्ट टर्म वाले या फिर स्विंग ट्रेडर्स जो कि मोमेंटम में ट्रेडिंग बुक करना नहीं जानते या फिर इम्प्रेशंस हो जाते हैं, उनके लिए ये वाला मार्केट नहीं है। सो बहुत सिंपल वर्ड्स में 3 महीने के अंदर अगर आपको 12 से 15% का लॉस आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको डरा सकता है, तो फिर थोड़ा दूरी बना करके रखिए। तो आपको राय मिल गई कि अभी के माहौल में जो है, अगर आप 10-15% का लॉस नहीं झेल सकते तो दूर रहिए बाजार से, या ख़ास तौर से CDSL से। श्वेता जी हैं हमारी अगली दर्शक, और वो IRCTC के बारे में जानना चाह रही हैं। आज सुबह हम लोगों ने बात की थी रेलवे को लेके, इस पर बात नहीं हुई थी। इन्होंने 900 पे लेकर के बैठी हुई हैं, क्वांटिटी नहीं बताई, लेकिन कहीं 60,000 का लॉस हो रहा है। तो सर ठीक ठाक लॉस यहाँ पर इनको बैठे बैठे हो रहा है, और 900 के आसपास इन्होंने ख़रीदा हुआ है। अब इनकी ख़रीद से तो काफ़ी नीचे आ गया है, और क्या मतलब ये लॉस 60,000 का इनको बुक, हमारे आपके कहने पे शायद वो बुक बना भी करें, लेकिन क्या करना क्या चाहिए सर? तो देखिए, IRCTC को अगर आप क्लोजली स्टडी करेंगे, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस हो रहा है इनको, थोड़ा सा मैं एक अपडेट दे देता हूँ। डेट फ्री कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी पास 3 साल का अगर आप देखेंगे तो 40% का है। डिविडेंड पे आउट भी 46% का है। इनको ये भी चीज नहीं भूलनी चाहिए, डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा है। और ये जो पूरा स्पेस है सर, अभी ये स्पेस थोड़ा सा जिलिटरी जरूर हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी अभी दिख रही है। क्या यहाँ पे हाथ के हाथ रिकवरी आएगी? मुझे नहीं लगता। और इन्होंने हायर लेवल्स पे ही ले रखा है, इनको थोड़ा और अभी पेशेंस रखना होगा। इन लेवल्स पे मैं एवरेज करने के लिए इनको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। सिर्फ ये बता देता हूं कि इसमें प्रॉपर एक ट्रेंड चेंज कब आएगा। 752 के ऊपर ये 100 दिन 2 दिन क्लोज करे, उसके बाद इनको एक ट्रेंड चेंज आता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद जो अपसाइड है वो इनको लेके जा सकता है 798 लेवल्स तक। वहां तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट अभी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम प्रिडिक्ट करना इस मार्केट और रेलवे में बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार हम जो लो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उससे नया लो मार रहा है। ये काउंटर में कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी और मूवमेंट के कारण हो रहा है। पोजीशन बनाए रखें, इन टाइम टू कम आपको एग्जिट और प्रॉफिट दोनों मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी जो है होल्ड करने की सलाह है श्वेता जी आपको, तो शांति के साथ अभी बने रहें। लंबा इंतजार आपने किया है, थोड़ा धैर्य अभी और दिखाने की आवश्यकता है। बाज़ार में रिकवरी आएगी, जब चीज़ें चलनी शुरू होंगी तो आपके जो है लेवल भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच अगली टिप्पणी के लिए हम चलते हैं मैम के पास। रिजवान पटेल साहब का सवाल है, कह रहे हैं हेलो सर, मेरे पास TVS इलेक्ट्रॉनिक के 50 शेयर हैं और ये 640 के दाम पर लिए हुए हैं। और भी सवाल हैं इनके, लेकिन अभी के लिए हम रिजवान साहब आपका TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सवाल लेते हैं। और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स पे अभी 549 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, और भाई साहब ने लिया हुआ है 640 पे, तो यानी इनको 100 रुपीज़ पर शेयर के आसपास का, 93 रुपये 91 रुपये के आसपास पर शेयर का हो रहा है लॉस। अब क्या कह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर निकल जाऊं? अभी होल्ड कर सकते हैं मैम? अगर 500, मैं सीधा सा बता सकती हूँ कि ये 500 485 के आसपास आ सकता है। निकल जाइए फिलहाल अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, क्योंकि लॉस ऑलरेडी हो रहा है और ये इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दिस इज द टाइम। यहाँ पर बहुत हार्ड, ये मार्केट ऐसे ही है, अभी हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे उनको जो इन्वेस्टर नहीं है, जो या फिर जो पोर्टफोलियो को घटते बढ़ते ज्यादा देख करके परेशान हो जाते हैं, उन लोगों को बहुत हार्ड डिसीजंस अभी लेने पड़ेंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं पोर्टफोलियो रिशफलिंग, रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो दिस इज द टाइम। मेरे हिसाब से 485-90 पे ये आ सकता है, और इसमें समय भी जितना लगेगा, शायद 2 महीने के अंदर का ये व्यू है मेरा कि यहाँ पर ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। एवरेजिंग करने की मेरा व्यू नहीं है। अगर आप इसको आज रख रहे हैं तो ध्यान में रखें, एज आई सेड 500 to
85 आ सकता है, लेकिन जब ये रिबाउंड होगा तो आपको समय देना पड़ेगा, लगभग 4 क्वार्टर्स वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन रहेगी। इफ यू कैन मैनेज होल्ड करो, इफ नॉट बुक कर लो। चलिए ये बात है आपके लिए। और इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए, और ये टिप्पणी आई है रजत सर के लिए। दिलीप व्यास जी हैं जाम कोडरमा से, करें राजकोट से। नमस्कार विपुल सर, अदानी पावर में करंट प्राइस पर फ्रेश एंट्री करना क्या उचित रहेगा या होल्ड करूं? आदरणीय रजत सर की राय क्या होगी? आभार। तो ये जो है अदानी पावर पे हम लोगों ने बातचीत काफ़ी की है, छोटे शेयर का भी हिस्सा रहा है। जब हमने 200 रुपये तक के शेयर पे बात करनी शुरू की, 150 के नीचे फिसला है, 1% की आज मजबूती है। पर करंट लेवल पे सर कैसा लग रहा है आपको? क्या अभी भी बाइंग की जा सकती है क्या अदानी पावर के अंदर? देखिए, इसमें सर बेसिक बात है, हम हायर लेवल से हमेशा बोल रहे थे कि लोअर लेवल पे आता हुआ आपको ये दिखेगा। अब आपके लिए ना ये एक ट्रिकी पॉइंट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये 142 पे अपना एक सपोर्ट फाइंड कर ले। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर अभी हम देख रहे हैं कि जैसे अडानी इंटरप्राइजेज, जेपी एसोसिएट, जेपी पावर, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और ये काउंटर ऐसा है कि ये आपको ट्रेंड चेंज करने में ना ज्यादा टाइम नहीं देगा। इनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, पोर्शंस में इसमें बाइंग करेंगे। 142 पे आप अपनी आधी या आधी से थोड़ी कम बाइंग अपना इंटरेस्ट जनरेट कर लें, वहां पे आप बाइंग कर लें। मगर क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए हमको इससे ज्यादा लोअर लेवल के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अगर मार्केट में एक करेक्शन का फेज चालू हो जाता है तो आपको ये 122 से 124 भी मिलेगा, बट ये 142 से एक बाउंस बैक दिखा सकता है। इसलिए मैंने आपको दो लेवल सुझाए हैं। बहुत मुश्किल होगा अभी प्रिसाइसली प्रिडिक्ट करना कि कहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। उस चीज को समझते हुए आप अपनी पोजीशन बनाएं। जी ठीक है। बाकी आज के लिए सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं अगर बीच बीच में अवरोध आते रहें, मौसम बदलते मौसम क्षमा का प्रार्थी नहीं, मतलब आई एम सो सॉरी। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। यहाँ पे मैंने अभी कमेंट भी पढ़ा था कि यहाँ पे तो गेस्ट भी बीमार रहते हैं और अब होस्ट भी बीमार रहने लग गए। अच्छा ये भी जिस कमेंट आया तरीके क्या? का ये भी कमेंट आया, जिस तरह का AQI हो रहा है ना सर, और वो वॉल्केनो इरप्शन से भी जो हवा की हालत चल रही है, आप लोग काम करवा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अंबाला मैम भी बहुत ज्यादा अभी हेल्थ को लेके क्लियरली नहीं देख पा रही हैं चीजें। उनके साइड से भी थोड़ी सी डाइसी। अभी प्रदीप भाई बीमार पड़े थे, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ ऑन एंड ऑफ, मैं तो दवाइयों पे चला लेता हूँ अपना काम। बट ये जो कमेंट्स है ना, ये थोड़े से अजीब हो जाते हैं। आप जरा आइए NCR में, देखिए वहां क्या सिचुएशन हो रही है। तो ऐसे कमेंट से थोड़ा सा रिफ्रेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ये मैंने देखा नहीं, इसीलिए मैं देखता हूँ। इसीलिए टेनको इंडिया वाली जैसी जो कंपनीज है ना, जो एयर पोल्यूशन ऑटोमोटिव सेक्टर में रिडक्शन पे के ऊपर काम करती है, इसलिए वो एक इन्वेस्टिंग थीम है। IPO के टाइम पर इसीलिए बोला था मैंने, टेनको इंडिया। ओह अभी ये अभी एक अभी खरीद सकते हैं क्या फिर, मतलब? इन्वेस्टर अगर 2 साल के हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है इसमें। लेकिन रीजंस है, इन्वेस्टिंग के लिए बढ़िया थीम है। कंपनी ने देखिए OFS के थ्रू भी प्रीमियम ही मतलब अच्छा दिया है, ब्रांड पूरा चार्ज करे, उसको पता है कि मजबूरी है भारत की। वाह, खैर ये मतलब जो है हमारे ऐसे ऐसे गेस्ट हैं, बीमारी में भी शेयर ढूंढ लेते हैं। आपकी लैंग्वेज में बोलूं सर तो आपदा में अफसर। आपदा में अवसर, वही वाली बात। वाह वाह वाह। और अंबाला मैम की भी हालत थोड़ी सी ख़राब है। हाँ हाँ, क्या किया जाए, सबकी हालत ख़राब हो रखी है। प्रवीण गुप्ता जी का प्रश्न है, कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी, अंबाला जी, जय श्री राम राम, पताका की हार्दिक बधाई। कह रहे हैं विपुल जी आपकी तबीयत का ख्याल रखिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। और कह रहे हैं कि BHEL 262 रुपये पे 275 स्टॉक ले रखे हैं, और कह रहे हैं क्या करना चाहिए। 262 पे लिया हुआ है BHEL, और अभी जो है BHEL का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 281 है। तो अच्छे प्रॉफिट में तो हैं ये, करीब करीब 20 रुपये बन रहे हैं मैम इनके। कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए? एक महीने में 20% चला है। हालांकि बहुत तेज़ चलने वाले शेयरों में इसका नाम शुमार नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक महीने में 20% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। क्या करना चाहिए अभी? बुक कर लेना चाहिए, अभी के लिए बुक करो, वापस से रीएंट्री मिलेगी 255-60 पे, फिर से रीएंट्री बना सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इस बीच करें एक हफ्ते, रचित जी एक हफ्ते से डरे हुए हैं बाजार में। अरे महाराज, बाजार ही डर गया अब तो। उन्होंने ऐसा मंत्र फूंक दिया, अब क्या ही बोला जाए। रचित जी कहाँ डरे, उन्होंने बाकियों को डरा दिया है। अद्भुत। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सर के सर साथ। उसके लिए हाँ। एक 15 सेकंड की बात बोलता हूँ। देखिए
आप सिर्फ इंडियन मार्केट को या इंडिया डेटाबेस को इतना क्लोजली स्टडी मत करिए। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है, क्योंकि पैसा और लिक्विडिटी जो है ना, वो इंटरकनेक्टेड है सर। ये सब दर्शकों को समझना होगा कि हम इंडियन मार्केट को लेके या इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लेके बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। मॉर्निंग शो में भी हमने यही बात कही थी। मगर हमें डर इस बात का लग रहा है कि आप लोअर लेवल्स मैनेज कर पाए कि नहीं कर पाए। क्योंकि जब सर फॉरेन मार्केट्स में एक मैसिव लिक्विडिटी क्रंच होगा ना, तो उनकी पोजीशन यहाँ पे लिक्विडेट हो सकती है। हम एक कॉशियस अप्रोच सिर्फ इसलिए लेके रख रहे हैं। मतलब इफ यू आस्क मी पर्सनली, आप मेरे से पूछे, मैं पोर्टफोलियो का एक भी शेयर यहाँ पे नहीं निकालूंगा। मेरा माइंड फ्रेम थोड़ा अलग है। मैं बोलूंगा लोअर लेवल पे हम और खरीदेंगे, बट क्या ये सब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो एक देखने वाली बात होगी। तो अनसर्टेन टाइम्स में ना थोड़ा संभल के रहना। और क्योंकि मैं इतना कंजर्वेटिव आदमी हूं, इसलिए बार बार सबको बोल रहा हूं थोड़ा संभल के रहिए। जो झटका लगेगा ना, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप शेयर बाजार से बाहर हो जाएं और बोले ये बाजार बेकार है। उसकी वजह आप 10 दिन काम नहीं करेंगे, मुझे वो पसा जाएगा। बट अब बाहर निकल गए तो बहुत दुख होगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। इस बीच नॉलेज विद अनिल जी कह रहे हैं कि सर एलजी इलेक्ट्रॉनिक अभी बाय करें या फिर रुकें। एलजी पे सर आज एक कॉल भी आई थी, हम लोग सुबह बात कर रहे थे और हर्ष लेकर के आए थे। अभी एलजी में क्या करना चाहिए ज़रा बताइए। अभी 1633 के आसपास है, मतलब इधर हाल फिलहाल में थोड़ा एक मोमेंटम भी बीच में बना था इसमें। क्या भरोसा बन रहा है सर अभी? सर देखिए, एलजी के लिए हमने ना लास्ट वीक में भी हर्ष जी ने ब्रोकर बोले पे भी कवर किया था। इस पे कंटिन्यूसली रिपोर्ट आ रही है। इन लेवल्स पे जरूर इंटरेस्टिंग लगता है। और इसके पीछे हमने शॉर्ट टर्म के लिए भी बातें बोली थी कि आपका देखिए ग्रेट इंडियन वेडिंग फेस्टिवल आ रहा है। 45 लाख शादियों की बातें की जा रही हैं यहाँ पे। और मैं समझता हूं कि वही एक कारण है जो इनके लिए भी एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। हर घर में आपको एलजी का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर दिख जाएगा। बट बात होती है खरीदना कहाँ है। तो देखिए, जिस तरीके के हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है इसके लिए, जिस तरीके से डेटा पॉइंटर्स अभी सजेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी आपको 1616 1616 के लेवल्स पे मिले, वहां पे आप एक बार चाहें तो अपनी थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। मगर ये तभी करें जब आपको 2 से 3 क्वार्टर के लिए इसको होल्ड कर सके। क्योंकि वहां से सपोर्ट लेने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1732 का एक लेवल है 1732 जो दिखाएगा, और उससे ऊपर भी जाने का दमखम रखता है। क्वांटिटी छोटी रखेंगे क्योंकि शेयर बड़ा है और नया है। और एंट्री का प्राइस 1616 1616। ये क्यूटी अविशी जी का है, सॉरी। स्पाइस जेट में क्या करें, कहने की आपकी कॉल थी मैम। तो एक तो स्पाइस जेट पे अपनी कॉल पे अपडेट दे दीजिए आप, और दूसरा इनका चेन्नई पेट्रो डिस्कस इसलिए कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेरीज है और हमने भी काफ़ी ज़्यादा इस पर पहले बातचीत की हुई है और अच्छा चला है शेयर। ये 1000 रुपये के ऊपर अभी भी होल्ड कर रहा है। एक महीने में 30% का रिटर्न। क्या सलाह रहेगी इनको इनके लिए चेन्नई पेट्रो को लेकर के? और इन्होंने चेन्नई पेट्रो संतोष जी ने लिया हुआ है 1078 पे लेने के लिए। किसने कहा था आपको गुरुदेव? इन्होंने बहुत ऊपर ले लिया, जबकि इस पे मतलब जो है हम 800-900 पे आसपास हम लोगों ने। जी आपकी टिप्पणी 810 पर जी। पहले स्पाइस जेट में देखिए, आज का जो इंट्राडे लो है 31 रुपये 80 पैसे, 31 रुपये 70 पैसे पर जीटीटी ऑर्डर स्टॉप लॉस का लगा लो बस। ये अभी आप हाथ से नहीं काट पाएंगे स्टॉप लॉस, आपकी अनदेखी में कट जाए तो बेटर है, क्योंकि यही करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि इंडेक्स सिर्फ रिलायंस की वजह से मैनेज्ड है। बाकी अगर आप एडवांस डिक्लाइन मार्केट का रेट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में हाल जो है वो बुरे हैं। तो बस थोड़े से इशारे में समझ जाइए। फिलहाल 31 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख लीजिए। ये बचा है, आप पोजीशन बच रखे रखो, ये कट जाए तो पोजीशन छोड़ दीजिए। नाउ चेन्नई पेट्रो पहली बार जब रेकमेंड किया था, मतलब रिसेंटली लास्ट मंथ 810-815 पे था, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब दोबारा अगर आप फ्रेश बाइंग के, आप तो ऑलरेडी 1078 पर है, बहुत ही ऊपर के, क्या ही बोलना है अभी है। तो फिलहाल यही बोलना है कि आप जैसे भी हैं अपनी कैपिटल बचाइए। फिलहाल इसमें एक स्टॉप लॉस चाहे तो रख लीजिए, जो कि हिट हो जाएगा, वो भी लग रहा है। और 980 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेवल निकलता है, लेकिन इट्स अ वेरी वीक लेवल, बहुत वीक है। चाहे तो 1000 पे निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, कहीं सपोर्ट ना पाले, चांसेस कम है, तो 980 का लगा सकते हैं। लेकिन 980 से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट व्यू। अगर आप चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस व्यू के साथ पे।
चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और जरा आप चलते हैं रशीद जी के पास। रशीद सर, जेपी पावर एक बार देख लीजिए, कई लोगों की टिप्पणियाँ आई हुई हैं जेपी पावर को लेकर के। फिर से 20 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हमारे छोटे शेयर ऊँची छलांग में लगातार रहा, काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब अदानी समूह की एंट्री हो गई है 19 रुपये 72 पैसे जिनके पास है उनके लिए भी ये, मतलब जेपी एसोसिएट भी 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, 3 रुपये का शेयर। खैर इस पर अभी रहने देते हैं, लेकिन पहले जेपी पावर ही डिस्कस करते हैं। सर क्या करना है अभी जेपी पावर में करंट लेवल पे? तो देखिए, जिनके पास है बने रहें, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं तो हमने छोटी शेयर ऊंची छलांग जो सैटरडे को शूट किया था उसमें भी कहा था लोअर लेवल पे आपको एक मौका जरूर देगा। 19 रुपये 20 पैसे से 19 रुपये 60 पैसे की एक रेंज है जहां पे आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें एक बार बना सकते हैं। क्वांटिटी छोटी रखिएगा। न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, न्यूज ऊपर नीचे हुई, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नीचे हो सकता है। क्वांटिटी छोटी, बट हाँ एंट्री का वो पॉइंट जरूर आपको बनता हुआ दिख सकता है। ये बात यहाँ पर जेपी पावर को लेकर के आ रही है। मैम आप जरा एक बार हमने सुबह डिस्कस किया था, लेकिन आज काफ़ी क्वेरीज है जीएमडीसी को लेकर के। ज़रा देखिए, आज 3-4% की तेज़ी है। ये जो रिकवरी है ये एग्ज़िट का मौका है या फिर जो है कुछ बाइंग भी की जा सकती है? क्या व्यू रहेगा आपका जीएमडीसी को लेकर के आज की इस रिकवरी में? देखिए जीएमडीसी जो है ये जीएमडीसी आज के डेट में 2-3 चीजों की वजह से चल रहा है। एक तो बहुत ही बेसिक सा रूल कि 200 दिन का मूविंग एवरेज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव लगता है, वो एक सबसे बड़ा कारण है और प्राइस वहीं पर अभी चल रहा है। सो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रीजन समझ में आ रहा है। दूसरा जो इसकी स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो अभी ओवरसोल्ड है, उसकी वजह से भी एक टेक्निकल बाइंग यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है। बट अगर आप आज लेकर के 1 महीने के बाद या 3 हफ्ते के बाद फिर पूछेंगे कि ये तो अभी वहीं पर चल रहा है जहां पे आपने खरीदा था, तो फिर मत खरीदो, बिकॉज दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन हियर। अगले कुछ महीनों में या फिर मैं कुछ हफ्ते बोलना चाहती हूँ, अगले 4 हफ्ते में ये स्टॉक आपको 440 से लेकर के 520 इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखने वाला है। तो ना तो इससे बाहर की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना ही 440 के नीचे की। तो आप अगर फ्रेश बाइंग बनाने वाले हैं, सोच रहे हैं, और अगर आपका नजरिया कम से कम 5-6 क्वार्टर्स का नहीं है, यानी 1 से 1.5 साल का नहीं है, तो फिर रुको, 440 के आसपास आए तो खरीदो। फिलहाल ये वाला भाव और सस्ता मिल सकता है आपको अगर आप वेट कर ले तो वेट करिए। एक सिंपल ओपिनियन अगर मैं आपको दूं तो वेट फॉर अ बेटर प्राइस। अगर ट्रेड करना है 1-2% का ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से, तो फिर आप इसमें ये जो रेंज बताई है, जैसे सपोर्ट पर आए बाय करो, जैसे रेजिस्टेंस पर आए सेल करो। यू कैन डू दैट। चलिए ठीक है, ये बात हो गई जीएमडीसी को लेकर के। हाँ, एक स्टॉक है जो इस मार्केट में भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकता है विपुल जी, मैनकाइंड फार्मा। पिछली बार भी मैंने बात किया ही था, वैसे लगभग 2200 के आसपास, 2220 के पास में। फिलहाल फिर से थैंक यू, फिलहाल फिर से इसमें जो व्यू बन रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस है 21,150 का स्टॉप लॉस छोटा सा है, मेंटेन करके हम यहाँ पर 2320 से लेकर के 2400 तक के भाव देख सकते हैं। ये मैं इसलिए ये स्टॉक चल सकता है क्योंकि जो हमारे कमोडिटीज हैं, कंजप्शन है और जो फार्मा है, जब मार्केट में थोड़े सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं तो ये वाला एक हेज सेक्टर की तरह काम करता है। तो और फिलहाल मैनकाइंड फार्मा जो है प्राइस वाइज अच्छी जगह पर है, फाइनेंशियल्स कंपनी में उतने अच्छे नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल व्यू को यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है, हालांकि सेक्टर से अभी भी महंगा है। तो ट्रेड करके छोड़ दीजिएगा, इन्वेस्टिंग का व्यू नहीं है। मैम जरा एक बार फिर से जरा आप लेवल्स जरा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को पोजीशन लेनी होगी। जी 2250 पर बाइंग है। हाँ 2250 पर बाइंग है। 2320 पहला टारगेट है, यानी 2320 पहला टारगेट है और 2400 दूसरा टारगेट है। दूसरा का 2400 जी। और स्टॉप लॉस है 2150। 2150। तो मैनकाइंड फार्मा पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग आइडिया है, ये इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं है, ये काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया है अम्बाला मैम ने। 2150 रुपये का यहाँ पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट है यहाँ पर 2320। ये देखिए क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है। 2320 पहला टारगेट और 2400 रुपये तक के टारगेट, यानी करीब करीब करंट लेवल से 150 रुपये ऊपर तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ और नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो स्टॉप लॉस और टारगेट दिए गए हैं उसको फॉलो कीजिए। इसमें इन्वेस्टमेंट का व्यू मत रखिए। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए कोई बात नहीं, टारगेट आए तुरंत निकलिए। मैं भूल गया था, ये एक्सक्यूज़ इस बाज़ार में अभी नहीं चलेगा। तो 2150 2150 का स्टॉप लॉस, 2320 पहला टारगेट, 2400 दूसरा टारगेट। इसके साथ यहाँ पर
जो है ट्रेड करने की सलाह है। 2253 22253 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। तो ये देखिए आगे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों नोट डाउन कर लीजिए, और बाकी जैसे जैसे यहाँ कोई रिकवरी आएगी तो फिर हम इस बारे में बातचीत करेंगे। चलिए इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक की टिप्पणी जो अभिजीत हमारे साथ फोन लाइन पे है। सॉरी अभिजीत जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सब? भालो? हाँ सब भालो। ओहो, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, आप जब मनी लाइन में थे तब से देख रहा हूँ। अरे थैंक यू अभिजीत दा। और ये आपका सब जो स्पेशलिस्ट जो गेस्ट है वो उसका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अरे थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन मिश्र धातु पे है। 377 पे लिया हूँ 32 शेयर। रजीत जी एक बार ये किए थे, बोले थे। हाँ तो करना क्या, अभी बहुत नीचे आ गया है। बिल्कुल सर, पूरा बाजार ही नीचे आ रहा है। एक्चुअली आपका बजट तक ही है। बजट तक, चलिए ठीक है। ये आपने अच्छा किया कि अभिजीत दा ने ये बता दिया कि बहुत लंबा नज़रिया नहीं है, 2-3 महीने का नज़रिया है और 50 रुपये का उनको नुकसान हो रहा है। रची सर, मिश्र धातु निगम आपके पसंदीदा शेयरों में ये शामिल था और अभी 330 के आसपास चल रहा है। अभिजीत दा को जो है 377 पे इन्होंने लिया हुआ है। फ़ैन है आपके और आपकी राय सुन करके इन्होंने खरीदारी की है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए पहले तो इनको नमस्कार एंड थैंक यू, आपने फॉलो किया, बट माय बैड के डिफेंस सेक्टर पूरा ही नहीं चल पाया। और ये भी जब हमने प्रिडिक्ट किया था उसके बाद तो 450 500 लेवल्स तक भी गया था और फिर ये कूल ऑफ ट्रेजेक्टरी में ही है। देखिए अब इन्होंने इतना नीचे देखा है और मैं समझता हूँ इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए अभी। और सपोर्ट जो है वो 312 रुपए के आसपास आता हुआ एक बार आपको दिख सकता है, वहां से ये एक रिवर्सल दिखा सकता है। मगर इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात भी है, ये 302 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी मांग रहा है अभी जिस तरीके से ये पोजिशंड है। 302 अगर इसने तोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख सकती है। और मैं नहीं समझता एट द वेरी फेस ऑफ इट, क्योंकि मैं एक्सट्रीम लेवल्स अभी आपको सुझा रहा हूं कि 302 ये तोड़ेगा। ये 312-13 के आसपास से एक बार आपके लिए सपोर्ट लेके और वहां से एक साइंस ऑफ रिवर्सल दिखाएगा। आपकी बाइंग प्राइस आएगी बजट के पहले, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ बजट के पहले ये वापस आपको 368 से 380 के रेंज में दिखाएगा। अगर बजट तक का ही आपका होल्डिंग पीरियड है तो मैं कहूंगा उन लेवल्स पे आप एक बार अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। मैं एवरेज करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जो वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, फिर आपका पेन पॉइंट डबल हो सकता है। तो आप सिर्फ एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढे हायर लेवल्स पे। ठीक है, ये राय आपके लिए है सर मिश्र धातु को लेकर के। इस बीच जो है असगर अंसारी साहब कह रहे हैं कि आप तीनों को मेरा प्रणाम, और मेरे पास मात्र 21 रुपये 88 पैसे के रेट से रेमंड लाइफ स्टाइल के 55 शेयर हैं। कह रहे हैं जब ये काफ़ी तेज़ था तो बुक नहीं कर पाए, अब ये डाउन है। कृपया मुझे इसे बुक करने का आदर्श भाव और समय बता दें। तो ये मैम आपके लिए है रेमंड लाइफ स्टाइल का शेयर, और इन्होंने 21 रुपये 88 पैसे के रेट पे लिया हुआ है और कह रहे हैं कि अभी ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, पहले मैं निकला नहीं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम रेमंड लाइफ स्टाइल को लेकर के? इनकी बाइंग कितने की है? 21 रुपए। ये 21 रुपये 28 पैसे कह रहे हैं सर, पता नहीं मैम। नहीं 21-28 नहीं हो सकता। हाँ, ये मुझे रेमंड लगता है या लाइफस्टाइल तो अभी 1106 पर है। एक बार जरा सर, जरा एक बार ये आपने सही सवाल भेजा है। ये भाव आया था 21, मतलब ये 2000-2500 का भी स्टॉक था क्या? तब की बाइंग है 2024 की। सर जरा इसको असगर अंसारी साहब थोड़ा सा एक बार करेक्ट करके भेजिए। तब तक मैम सौरभ गोयल जी का सवाल, मोरपेन लैब पे आपने अभी एक फार्मा शेयर डिस्कस किया था, मैनकाइंड फार्मा, एक मोरपेन लैब भी ले लीजिए। कह रहे हैं कि कोई रचित सर की मूंछ ऊपर कराओ तभी बाजार ऊपर होगा। वाह वाह वाह, अब छोड़िए सर, अब इन मूछों को छोड़ ही दीजिए। अब मंत्र वंत्र मार करके मतलब जो है क्या ही किया जाए। मोरपेन लैब 62 रुपये पे। अब क्या करना चाहिए? कैन होल्ड फॉर मोर टाइम इफ एडवाइस। चलिए होल्ड कर सकते हैं, और 62 पे लिया हुआ है मैम मोरपेन लैब। तो फार्मा में ये कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी लॉस हो रहा है इनको मैम? फिलहाल अगर लॉस भी काफी है, ऑलमोस्ट 25% हो चुका है, और रेवेन्यू कंपनी में उतना वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो आपके पास समय कितना है इस स्टॉक को देने के लिए? द
सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, एक्सक्यूज मी प्लीज एवरीवन बेयर विद मी, बोलते हुए खांसी आ रही है नहीं बिल्कुल मैं समझ सकते हैं, क्योंकि मैं सेम जो है सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भली भांति समझ सकता हूँ। जी मैम। ऑलराइट, थैंक्स। तो देखिए, अगर आपके पास में आज से 4 क्वार्टर्स है तो आप इसको एज इट इज रखो, नो एवरेजिंग। एक स्टॉप लॉस मैं फिर भी बताना चाहती हूँ ताकि आपको मतलब इन वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट सिनेरियो में आपके पास एक एग्जिट प्लान हो इस चक्रव्यूह से, तो वो है 41 रुपीज। अभी ये 43 रुपए 50 पैसे पर है। 41 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, अगर कट जाए तो इसके तरफ मुड़ के नहीं देखना है दोबारा। फिर कभी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपको उस समय बता दूंगी, बट अभी 41 रुपीज इज द स्टॉप लॉस। 4 क्वार्टर यानी 1 ईयर का टाइम लगेगा, और आप अगर इसको मैनेज कर सकते हैं तो रखिए, अदरवाइज एग्जिट प्लान कर सकते हैं। एंड सेइंग दिस, बाला माइंस एक स्टॉक है विपुल जी, जिसमें कि आज छोटे से रिस्क पर एक रिवॉर्ड बन सकता है। बड़ी मुश्किल से कोई ऐसे स्टॉक दिख रहे हैं जहां पर कुछ पॉसिबिलिटीज लो रिस्क पर बन रही हो। सो इन दैट कैटेगरी बाला माइंस एक ऐसा स्टॉक है जो 1160 पर आज है। अगर चाहें तो उसको कंसीडर कर सकते हैं, और इसमें जो टारगेट मैं देख पा रही हूँ 2-3 हफ्ते के अंदर में 1240 का, 1320 और लगभग 1440 रुपए के, ये 3 टारगेट्स मुझे दिखते हैं। और रिस्क जो है इसमें 1045 का है। तो अगर कोई चाहे तो इसको मतलब एक बाइंग के हिसाब से इसमें नजर बना के रख सकते हैं। थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे जरा स्टॉप लॉस टारगेट आप? हाँ जी, बाला माइंस अभी 1160 पर है, बायबल है करंट प्राइस पर। 1045 इज द स्टॉप लॉस, 1240 इट्स फर्स्ट टारगेट, 1320 सेकंड एंड 1440 इज द थर्ड टारगेट। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बाला माइंस पे खरीदारी करने की सलाह है। 1240 पहला, 1320 दूसरा, 1240 पहला, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है 1440, 1440 का 1440। तो ये लेवल्स के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। अभी 60 पे चल रहा है, 1160। देखिए 1240, 1440 आ गए। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस जो है रखना होगा 1045 का, 1045 का स्टॉप लॉस लगाइए। और उसके बाद से यहाँ पर ये देखिए सब स्क्रीन पर आ गया है, नोट डाउन कर लीजिए। मतलब इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में बहुत मुश्किल से शेयर ढूंढने को मिल रहे हैं। और एक बार ज़रा वो जो सुबह रचित जी ने दिया था वो भी दिखा दीजिए। उस पर भी जो है हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बाद में भी चला, और जो है धुआंधार प्रदर्शन इसका रहा है। अभी भी होल्ड कर रहा है 7095 के आसपास, 7110 का हाई लगाया है। सर जो आपने कहा था कि थोड़ा बहुत होल्ड कर लें, तो वो होल्ड करके ले जाएं घर, या फिर आज ही बुक करना है सब? सर देखिए, बुक तो आज ही करना होगा, और इस स्टॉक को ना देख के और आप दोनों को देख के मुझे एक सिमिलैरिटी दिख रही है। अब मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये अब इसको ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं। अब मेरे में इसको मतलब ऐसा लग रहा है कि ये काम हो चुका है इसका पूरा। आपको एक सेफर बेट मैं यही दूंगा, आप इससे एग्जिट कर जाएं। क्योंकि सर देखिए, जोक्स अपार्ट, रियलिटी ये है मार्केट में कंफर्ट किसी का नहीं है। अच्छा पैसा आपका बन रहा है, एक बार निकल जाएंगे ना बेटर रहेगा, बाद में फिर कभी कुछ खरीद लेंगे। यहां से निकलना ही एडवाइजेबल होगा। चलिए ठीक है, पैसे बन रहे हैं, वेट कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है बाजार अभी देखिए बिल्कुल रेंज में है, तो अगर बन रहे हैं पैसे तो निकल जाइए। क्या करना, बिना मतलब लेके जाएंगे कल के लिए टेंशन हो जाए, क्या फ़ायदा। लेकिन सर सवाल जो आपके लिए है वो है हिंदुस्तान कॉपर। ये है विष्णु जी हैं, विष्णु देवा जी, 300 के भाव पर लेकर के बैठे हुए हैं। और मेटल में कुछ अच्छा लग रहा है क्या? मतलब जो रिकवरी आ रही है बीच बीच में आती रहती है, क्या एक्सपेक्टेशन है हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के, या सेल टाटा स्टील मेटल में कुछ अच्छा है आपकी नज़र में? रचित जी? अच्छा सॉरी, मुझे लगा आप मैम से पूछ रहे हैं। नहीं, मैम की बारी अभी हुई है, मैम के पास अब इसके बाद जाएंगे। आप जरा बता दीजिए मुझे हिंदुस्तान कॉपर। अच्छा, हिंदुस्तान कॉपर सर देखिए, अभी जिस तरीके से पोजीशनड है, वो एक होता है ना कि सर आप लूप में चले जाते हैं कि प्रॉब्लम तो है। हिंद कॉपर भी मुझे उस लूप का ही पार्ट दिख रहा है। अभी जिस तरीके से पोजीशनड है, जब तक ये 312 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको थोड़ा अपसाइड ये जरूर दिखा सकता है, जो कि इसको लेके जा सकता है 348 रुपए तक। बुलिश स्टांस अभी मैं कहीं भी नहीं रख पाऊंगा, और स्टॉप लॉस जो होगा वो 298 का आपको क्लोजिंग बेसिस लगा के इसमें रखना चाहिए। ये बात हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। चलिए इस बीच अगली टिप्पणी के लिए हमारे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं, और पंकज जी उड़ीसा भुवनेश्वर से हैं। कैसा लग रहा प्रोग्राम सर? पंकज जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सीखने को मिल रहा है।
थैंक यू सर। आज कैसे याद किया, क्या सवाल है? जी सर, मेरे पास दो सवाल है सर। एक है SJVN सर, 115 बाय है, 200 शेयर है, उसको सर रखूं या एग्जिट कर लूं उसमें? हाँ, परेशान तो बहुत टाइम से बहुत ज्यादा कर रहा है। और दूसरा क्या सवाल है सर आपका? दूसरा सर टिमकेन इंडिया सर, 3510 का बाइंग है। आप टिमकेन पे जी सर सर। देखते हैं, पहले जरा SJVN पे बात कर लेते हैं। जी सर, टिमकेन का व्यू थोड़ा दे जी सर। अच्छा ठीक है, टिमकेन पे भी मिल जाएगा गुरुदेव। बाकी रही बात SJVN पे, तो हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। मैम, क्या टिप्पणी आप कहना चाहेंगे? 115 पे लिए हुए हैं, ये नहीं चल रहा अभी, मतलब पूरा पावर ही नहीं चल रहा, और ये भी बिल्कुल जड़ होकर के बैठ गया है। बीच बीच में रैली रहती है 84, 85, फिर नीचे ऊपर 90, लेकिन नहीं क्रॉस कर रहा, 100 नहीं क्रॉस कर रहा। इन्होंने 115 पे लिया है, क्या सजेशन रहेगा आपका? ना चलने के पीछे इसका जो मेन रीजन मुझे समझ में आता है, प्रॉफिट तो कम है, लेकिन उस प्रॉफिट को जस्टिफाई करने लायक वैल्यूएशन नहीं आ रही है प्राइस पर। तो जो EPS आता है ना, जो एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो आती है, वो एक सबसे बड़ा रीजन लग रहा है जिसकी वजह से सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है। इन्वेस्टर है तो ही, पहले भी बात की थी कि ये जो थीम है ये इन्वेस्टिंग लाइक थीम है, अदरवाइज वो 5-10% का ट्रेड करो और निकल जाओ। बट अभी भी SJVN इतना गिरने के बाद भी 78 के पास में आ गया, तब भी सेक्टर से लगभग 2.25% महंगा है, 2.25 गुना महंगा है। तो इसका महंगापन जो है ना, वो ज्यादातर इसके लिए मेन कंसर्न बन रहा है प्राइस में। नाउ ये गिरता हुआ रुकेगा कहाँ? अगर हम ये ढूंढने की कोशिश करें तो इन माय ओपिनियन ये और 72-75 तक और आएगा। तो आप इसको आज अगर आप चाहें तो इसको एक बार ना 72 के आसपास अगर एवरेज कर सकते हो, और आज से बोल रही हूँ, 2 साल का नजरिया है तो ही इसमें आप बने रहो। अदरवाइज फिलहाल के लिए इफ यू वांट, अगर आपको ट्रेड करना है तो कुछ और ढूंढ लीजिए। 2 साल से पहले उतनी मजबूती नहीं आएगी कि आपको एग्जिट मिल जाए इसमें बिना एवरेजिंग के, और एवरेजिंग अभी करनी नहीं है। सो दैट्स द व्यू। कि आपको आपका आंसर मिला है। चलिए ठीक है मैम, क्या कमेंट करना चाहेंगी मैम GR80 पे? इन्वेस्टर नहीं है तो अभी भी हाथ मत डालो, इस बाइंग पर विश्वास करना मुश्किल है। ट्रेड करना है छोटे 5% तक के ट्रेड को फिर भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन आज की डेट में ये प्राइस आसानी से 15 से 20% सरकेंगे, और मुझे नहीं लगता कि जो आसानी से कोई इतना परसेंट का अगर ट्रेडर है तो इतने परसेंट की डिप किसी स्विंग ट्रेड में झेल पाएंगे। सो दैट्स व्हाई अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं है कि स्टॉक आपको यहाँ से और नीचे सरकता हुआ दिखे लगभग 2500 तक या लगभग 24,020 तक, तो फिर आप छोड़ दो अभी। लेकिन अगर ये आपको मिल जाते हैं इस रेंज में 2500 से 2420 की रेंज में, फिर से फ्रेश लॉन्ग बनाए जा सकते हैं। मीनवाइल जो भी ट्रेड्स इससे पहले दिए गए होंगे, प्लीज मेक श्योर एवरीवन स्टॉप लॉस को फॉलो करना। अगर आप ऊपर के भाव पर है, आपकी बाइंग के ऊपर आप है, तो मेरे हिसाब से एक सिरे से सभी स्टॉक्स में निकल जाए तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए, चलिए इस बीच जो है जब अगली टिप्पणी भी एक जो है आई हुई है PSU पर ही, विष्णु देवा जी NCC 210 पे जो है सवाल आया हुआ है सर। NCC पे अभी क्या व्यू रहेगा? रचित सर आप देखिए ज़रा, अभी जो है NCC पे जो भाव देखने को मिल रहा है 172 के आसपास का है, और ये जो सवाल हमें भेजा गया है ये 210 पे है। तो अब इनको तो हो रहा है ठीक ठाक नुकसान 38 रुपये पर शेयर का। क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या करें अभी ये? सर इनके लिए मैं सबसे पहले एक चीज कहूंगा, थोड़ा सा इनको अपना जी खड़ा करना पड़ सकता है, और इसके पीछे का कारण 168 के नीचे अगर ये सस्टेन करने लग जाता है तो फॉर एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स इसका अंडर परफॉर्मेंस झेलने लायक नहीं होगा। सबसे पहले बांध लीजिए 168 रुपए का स्टॉप लॉस, उसके नीचे आपको नहीं देखना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि अब आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब भी ये रिवर्सल करे 188 से 204 की एक रेंज है, वहां पे आप अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी ये अंडर परफॉर्मेंस ही करता हुआ दिखा रहा है, यहां से कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा। ठीक। इस बीच जो है अनंत राज को लेकर के काफ़ी देर से सुबह से ही क्वेरी आ रही थी, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। योगेश जी के सवाल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अनंत राज के बारे में व्यू दीजिए। मैम, आज जो रिकवरी आ रही है अनंत राज के अंदर 2-3% के आसपास की, इसमें क्या करना चाहिए? बहुत लोगों के सवाल भी थे, वो मिस हो गए मुझसे। तो अगर जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग के पास नहीं है और वो इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो क्या उनके लिए मौका हो भी सकता है या नहीं? 6-7% करेक्ट हुआ एक महीने में।
नहीं, अभी रुक जाइए। दिस इज नॉट इम्पल्सिव मूव है ये सिर्फ, तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे तो बेटर है। खरीदार बनना है इसमें, डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आपको लगभग 520 के आसपास, 520 से पहले नहीं। फिलहाल इसको छोड़ देंगे तो आप ज्यादा रिलीफ है। सो डोंट गेट ट्रैप इन दिस वन कैंडल। फॉलोइंग कैंडल अच्छे भाव पर खरीदो, सीधी सी बात। 520 के आसपास खरीद सकते हैं, अभी 980 के आसपास है, 990 की रेंज में है। बिल्कुल अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट द गुड प्राइस। ठीक है, ये बात है। अभी योगेश जी छोड़ दीजिए, और अगर है तो क्या करें, होल्ड करें या निकल लें? आज का इंट्राडे ही लो रखिए बस। अच्छा। समझ आ जाएगा मैंने क्यों 520 बोला है। तो आज का इंट्राडे लो है 571 का, 570 पे लगा करके देख लीजिए बस। ये आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर इतना? सर मैं मुस्कुरा इसके लिए रहा हूं क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे वॉलेटिलिटी की, आप भी बात कर रहे थे ईसीजी की। मैं कहूंगा एक बार बैकएंड टीम क्राफ्टमैन ऑटोमेशन का एक बार चार्ट दिखाए, समझ में आएगा वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं। मतलब क्या बेहुदा मूवमेंट किया है इसने। जब हम निकले हैं उसके बाद सर वॉल्यूम बिल्डअप भी हुआ था, हमने बात करी उसके बाद इसमें एक ट्रेमेंडस वॉल्यूम बिल्डअप हुआ। मैं इसको सिर्फ यही देख रहा था जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये करना क्या चाह रहा है, ये 7200 भी पास कर जाएगा क्या। अभी ये एग्जैक्टली सर वो लेवल दिखा नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो इसने हाई मारा है ना अभी सर 7180 का हाई मार दिया है। 7180 का हाई मारने के बाद ये 7050 भी आ गया। मतलब ईसीजी का एक ऐसा लेवल है कि अगर कोई आदमी इसमें थोड़ी सी भी हैवी पोजीशन बना के बैठे तो पल में तोला पल में माशा वाली हालत हो रही है। अब आप देखिए ऐसे मार्केट में ना कॉल्स निकालना और ट्रेडिंग करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है कि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि काउंटर क्या करने वाला है। पहले तो मुझे लगा यार जल्दी कर दी निकाल के, अब वो फिर 7050 हो गया तो मुझे लगा बहुत अच्छा किया है निकाल के, तो समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। चलिए, काफी कोई क्लैरिटी नहीं। हाँ, काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इस बीच बालाजी अमाइंस भी दिखा दीजिए, और ये भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ 1240 का पहला टारगेट यहाँ पर दिया गया था, 1172 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ 1180 1181 ये जो है अभी इसने जो है लेवल जो है वो टेस्ट किए हुए हैं, अभी 1173 के आसपास 4% ऊपर। तो ये है कि मतलब इतना वोलेटाइल बाजार में भी क्राफ्टमैन ने अपने टारगेट अचीव किए, बालाजी अमाइंस भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। ये ताकत है बोनस की और बोनस के एक्सपर्ट की, कि वो इतने अच्छे अच्छे शेयर जो है वो निकाल के लेके आ रहे हैं। चलिए, रचित जी के लिए सवाल है। कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी अम्बाला मैम नमस्कार। नमस्कार आपको। कह रहे हैं रचित सर आप बहुत ब्रिलियंट हैं लेकिन इनोसेंट हैं, इसलिए आप पर विश्वास ज़्यादा है सर जी। कोचिन शिपयार्ड 2050 पे लिए, क्या मुझे एवरेज करना चाहिए? विपुल जी गेट वेल सून। बिल्कुल, तो आपने बोल दिया जल्दी से जल्दी रिकवरी करने की कोशिश है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सर ये आप ब्रिलियंट हैं लेकिन इनोसेंट हैं, मतलब ये थोड़ा सा मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब वाह सर, ये एक्चुअली वो वाला है ना कि घर वाले बोल नहीं पाते हैं कि हमारा बेटा एक्चुअल में क्या, इसलिए बोल देते हैं कि सीधा है। मुझे ये कमेंट वो वाला ज्यादा लग रहा है कि हाँ भाई सीधा आदमी है, ज्यादा अकल नहीं है इस आदमी में। पर चलिए जोक सपाट, वो अपनी जगह। दर्शकों का प्यार है सर, बना रहना चाहिए। देखिए कोचिन शिपयार्ड आप इसको देखेंगे ना, पूरा एक लेवल पे आके मिल रहा है, और लेवल पे आके मिल रहा है पे देखिए टेक्निकल्स क्या इसके बनते जा रहे हैं। 1762 रुपए का 50 दिन का मूविंग एवरेज है, 1732 का 200 डी में। मतलब कितने लंबे समय से यहीं पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अभी से मुझे क्या कोई पेन पॉइंट दिखता है? नहीं। इसका लोएस्ट लो क्या देख पा रहा हूं मैं अभी? 1606 रुपए, उससे नीचे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा। और जैसे ही अभी ये थोड़ा सा आपको साइंस ऑफ रिवर्सल देगा, सबसे पहला लेवल 1824 1824 और उसके ऊपर 1924, ये एक अपसाइड का मूवमेंट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। डिफेंस बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और मैं समझता हूं अब जब भी आएगा सर, हम भी वेट ही कर रहे हैं बजट का, हम भी वेट कर रहे हैं कब डिफेंस अपना वापस मूवमेंट करे, क्योंकि इनहेरिट रिस्क अब बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं समझता हूं आराम से अभी पोजीशन मेंटेन करें, ये 2 लेवल्स आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। सर ये एनएसडीएल पे बात नहीं हुई थी ना? नहीं सर। चलिए ठीक है, मैं इस पर बात करते हैं, लेकिन जरा अरिजीत जी फोन लाइन पे हैं, जरा पहले उनसे बात कर लेते हैं। अरिजीत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्ते, कैसे आप लोग? सब बढ़िया सर, मुझे तो बड़ी खुशी है सर कि हमारे साथ अरिजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। कुछ गाना वाना गा के सुनाएंगे सर? मैं गाना सुनाऊंगा तो आपके सारे दर्शक भाग जाएंगे। हाँ, क्या कह रहे सर? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर? और थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं सर। ये बताइए कि क्या सवाल है आपका और कैसे लग रहा है प्रोग्राम?
प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, मैं नया मेंबर हूँ। और अच्छा, आपने ये जो आप सवाल जवाब करते हैं तो इससे सबको बहुत मतलब प्रॉफिट होता है, तो थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सर। और क्या सवाल आज पूछ रहे हैं आप? सवाल मेरा ये है कि मैंने SBI को 973.30 में खरीदा था, क्वांटिटी है 10,000। सो और मैं 3x लेवरेज में खरीदा था, और 3x लेवरेज में खरीदने के लिए तो मतलब इंटरेस्ट तो चार्ज हो ही रहा है, तो मैं कब तक ये होल्ड करूं? मेरा टारगेट बेसिकली है 1076। 1076 का टारगेट आपने सोचा हुआ, ठीक है। लेकिन सर जितना वोलेटाइल मार्केट है ना, ये आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपने जो है लेवरेज पोजीशन ले रखी है और आप उसके लिए ब्याज भी पे कर रहे हैं और आप प्रॉफिट में हैं। अगर ये घूम जाता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको दो तरफा लॉस होता। एक तो आप इसके लॉस से भी निकल नहीं पाते, और प्लस जो है क्योंकि बाजार काफ़ी वोलेटाइल है। ठीक है, PSU बैंक अभी चल रहे हैं। मैंने ऑप्शंस में हेज भी करके रखा है। अच्छा, ऑप्शन में हेज भी करके रखा है। पुराने खिलाड़ी हैं अरिजीत जी, बहुत शानदार। लेकिन इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। लेवरेज पे पोजीशन ले रखी है, 10,000 शेयर हैं 973 के आसपास। अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट इनको हो रहा है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जो इन्होंने टारगेट रखे हैं 1076 शायद बोला इन्होंने, वो लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले अंबाला मैम आप, फिर रचित सर आप। 2 महीने के अंदर नहीं आएगा ये भाव, मुझे नहीं लगता, तो आप प्लानिंग उसके हिसाब से करिए। तो रही बात रखना कि नहीं रखना है, अगर आप आज ये बोलते हैं कि 6 महीने 9 महीने में आ सकता है क्या, मुझे या तो आ सकता है, लेकिन 2 महीने का व्यू शायद मैंने सुना है, तो उस दौरान में मुश्किल है। आप एक बहुत ही स्मार्ट वे इसको हैंडल करने का ये कर सकते हैं, ऑलरेडी आप कर चुके हैं, वैसे हेजिंग कर चुके हैं, तो आपको इसको ट्रेलिंग करने की भी जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स seems difficult. If you are waiting for another 2-3 quarters, it's possible. चलिए, ये आपकी टिप्पणी रहेगी सर। क्या सहमत हैं आप अंबाला से, या कुछ अलग व्यू है आपका? नहीं, बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आप देखें पूरे PSU बैंकिंग स्पेस में जब हम कंटिन्यूसली बात कर रहे थे रैली की, टू एवरीबडी सरप्राइज कोई भी बैंक इस तरीके का मूवमेंट नहीं किया जो स्टेट बैंक ने कर दिया लोअर लेवल से। और वही एक कारण है कि आज के टाइम में ये PSU बैंकिंग स्पेस में एक्सपेंसिव बैंक बनता जा रहा है। जैसे कि अंबाला मैम बोल रही हैं, मैं भी उनकी बात से एग्री करता हूं, ये लेवल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। जो रीजनेबल लेवल्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहला 998 और उसके बाद 1024। इतनी दूर ये इतनी जल्दी चल के चला जाए, कोई बहुत ही ऐसी एक्टिविटी हो जाए जो हम अभी नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है। जितना हम समझ पा रहे हैं, जितना अपडेट, जितनी न्यूज हमारे पास है, उसके चलते मेरे को नहीं लगता कि ये इतना जल्दी ये लेवल्स आ पाएंगे।